कृष्ण प्रश्न श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी हे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल तक हमने देखा था कि विरजा नदी जो है वो प्रकट हो जाती है। प्रकट होने के बाद येलो साड़ी में सामने आती है, डिट्टो राधा रानी की तरह दिख रही होती है और उनकी ज्वेलरी सारी समुंदर से बने हुए कॉन्च शेल से बनी होती है, मोतियों से बनी होती है और बहुत सुंदर लग रही होती है विरजा देवी। और यहाँ पे कृष्ण जब रो रहे होते हैं विरजा नदी के साइड में बैठकर उनके विरह में कि अभी शायद मुझे विरजा वापस कभी ना मिले क्योंकि वो नदी बन गई है, तब कृष्ण ये भी बोलते हैं कि विरजा तुम अकेली हो जो मुझसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। तुम अकेली हो जहाँ पे तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पे कृष्णा ने रिवील किया था एक्चुअल में जब क्रंदन कर रहे थे तो कृष्णा ने रियल रीजन रिवील किया कि उनको विरजा से इतना लगाव क्यों था। ये क्योंकि विरजा देवी अकेली थी जो कृष्णा से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती थी। वो अगर 10 साल में एक सेकंड के लिए भी विजिट करे ना कृष्णा, स्टिल शी यूज टू फील सो मच ग्रेटफुलनेस कि अच्छा आए तो सही, मेरे स्वामी आए तो सही, मुझे देखा तो सही, एक बार आए काफी है, नहीं आया तो भी चलेगा कोई बात नहीं। सो शी वॉज वेरी पीसफुल इन हर हेड। कभी उनके अंदर गुस्सा नहीं होता था, नाराजगी नहीं, ऐसे मन मुटाव नहीं होता था, मुंह फुला के बैठना नहीं, क्रोध नहीं, कुछ भी नहीं। उनका एक ही था, बिल्कुल बहुत पीसफुली कृष्णा से लगाव था उनका। तो वो इतनी ज्यादा पीसफुल थी कि कृष्णा को बड़ा ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता था कि मैं विरजा के पास कब जाऊंगा कब जाऊंगा, वो तो मुझसे कुछ भी नहीं मांगती, मैं जाना चाहता हूँ उसके पास। तो कृष्णा ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते थे क्योंकि विरजा देवी कुछ भी नहीं उनसे डिमांड करती थी। तो क्रंदन करते वक्त कृष्णा ने विरजा को बोला था कि अब मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जहाँ पे मैं जाऊं और वो मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करे। आशाएं, बहुत ज्यादा सारे लोग आशाएं रखते हैं, विरजा तुम्हारा ही एक स्थान था जहाँ पे बिना किसी आशा के मैं आ जाता था और मुझे बहुत अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मिलती है तुम्हारे पास। तो इस तरीके से कृष्णा ने विरजा देवी को मनाने की कोशिश की थी और मनाते मनाते सीक्रेट भी रिवील किया था। अब ये वाला सीक्रेट राधा रानी को नहीं पता, गोपियों को नहीं पता, 630 मिलियन गोपियों को। राधा रानी तो बड़े गुस्से से वापस जा चुकी है, शुक उसके साथ ही चला गया है और शुक सारे डायलॉग सुने जा रहा है। राधा रानी जो भी गुस्से में बोले जा रही है शुक सारा रिकॉर्ड कर रहा है, ही इज रिपीटिंग एवरीथिंग बाय द वे।
अभी होता क्या है, यहाँ पे विरजा देवी जैसे ही प्रकट हो जाती है, कृष्णा बड़े ही खुश होके उसको गले लगा लेते हैं कि थैंक यू तुम आई, ऐसे वैसे करके बहुत प्यार से उसको गले लगा लेते हैं। और जैसे ही कृष्णा फिर वापस ऐसे देखते हैं तो विरजा नदी स्माइल कर रही होती है, दांत दिखा के स्माइल कर रही होती है। पहले तो ऐसी नहीं थी, शी वॉज वेरी डोसाइल, कभी दांत नहीं दिखते थे स्माइल करते हुए। इस बार विरजा आई तो व्हेन शी वॉज स्माइलिंग, उसके दांत जो थे वो पोमेग्रेनेट, हमारा जो ये फ्रूट होता है ना, अनार, अनार के दाने कैसे होते हैं रेड रेड, वैसे वे व्हाइट कलर के, ऐसे लग रहा था उसके दांतों की साइज अनार के दानों की है। तो विरजा नदी की जो स्माइल थी वो पूरी स्माइल नहीं थी, शी वॉज लिटरली लाफिंग एंड शी वॉज सो हैप्पी टू सी कृष्णा बैक, कि कृष्णा ने इतना मिस किया मुझे, ऐसे करके। तो शी वॉज लिटरली लाफिंग। और विरजा नदी ने चंपक फ्लावर पहना हुआ था, फुल मून की तरह चेहरा दिख रहा था। और इस बार विरजा जब वापस प्रकट हुई तो यहाँ पे कुमकुम लगाया हुआ था। इस बार पहले तो प्रकट होती थी तब कुमकुम नहीं होता था, इस बार उन्होंने अपनी मांग में कुमकुम भरा हुआ था। सो कृष्णा ने जैसे ही गले लगाया, फिर कृष्णा ने 100 साल बिताए विरजा। कृष्णा हिम्मत देखो, जाना तो चाहिए था वापस राधा रानी के पास, लेकिन हिम्मत देखो, 100 सेलेस्टियल ईयर्स, 100 सेलेस्टियल ईयर्स मतलब 100 साल वैकुंठ वाले, वहां के 100 साल गोलोक वाले। हमारे ब्रह्मा जी का 1 मिनट में तो हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। ब्रह्मा जी 60 टाइम्स ऐसे ब्लिंक करेंगे ना हर मिनट, मान के चलो ब्रह्मा जी अगर हर मिनट में एक बार भी ब्लिंक कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी के 60 ब्लिंक्स में, मतलब आंख ऐसे बंद करेंगे, 60, हमारी 60 साल की आयु खत्म हो जाती है। क्योंकि उनकी एक ब्लिंक हमारा 1 साल है, दूसरी ब्लिंक हमारा 2 साल। तो ब्रह्मा जी के हर ब्लिंक में हमारा एक बर्थडे सेलिब्रेट होता है। तो ब्रह्मा जी का वो टाइम है। और ऐसे ब्रह्मा जी के 10,000 साल, मतलब जाकर कहीं पे एक ये बनता है, दिन बनता है गोलोक वृंदावन में। अब सोचो ऐसे 100 साल, इसका मतलब इस टाइम पे तो 10,000 ब्रह्मा जी प्रकट होके खत्म भी हो जाए, उस इतना टाइम कृष्णा ने विरजा के साथ बिताया वहां पे। ही स्टिल नॉट गॉन बैक। 100 साल विरजा के साथ, 100 साल में 7 पुत्र हो गए। विरजा प्रेग्नेंट होगी, पहला भी एक बेटा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, 7 7 बेटे हुए। अब ये बड़े हो रहे थे, स्टिल कृष्णा उधर ही है, ठीक है। तो ये सारे 7 बेटे हुए विरजा देवी को। तो एक दिन क्या हुआ, विरजा देवी वापस कृष्णा की सेवा कर रही थी, सेवा कर रही थी, तो छोटा बेटा आया कंप्लेन करते करते, मम्मा मम्मा बड़े भाइयों ने मुझे मारा, मेरे साथ ऐसे किया, तो ऐसे करके बताने के लिए आया कि कैसे बड़े भाई मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। तो सबसे छोटा बेटा उसके पास आया। तो विरजा देवी कृष्णा की सेवा कर रही थी और उनका ध्यान ऐसे बट गया, उन्होंने छोटे बेटे को थोड़ा सा अटेंशन दे दिया, थोड़ा सा अटेंशन दिया उसको, बोला कोई नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, अपने ही भाई है, अपने ही भाई तंग करेंगे, कौन आता है रोड से, दूसरा कोई तो आता नहीं तंग करने के लिए, अपने ही भाई है। ऐसे करके इंक्लूसिवनेस लाने की कोशिश कर रही थी विरजा देवी। वैसे भी भाई बहनों में लड़ाई होती है तो उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन विरजा देवी यही ट्राई कर रही थी। इतने में कृष्णा को लगा विरजा बिजी है, तब तक मैं राधा रानी से मिल के आ जाता हूँ। तो विरजा जब तक एंगेज थी अपने बेटों के साथ, तो इतने में क्या हुआ, श्री हरि जो है वो वहां से छोड़ के चले गए राधा रानी के पास। उनको लगा चलो इनका तो अभी चलेगा और थोड़ा सा बहुत टाइम लगेगा बच्चे को समझाने में, मैं राधा रानी से मिलके आ जाता हूँ। कृष्णा चले गए वहां से। अब जैसे कृष्णा चले गए तो हुआ क्या, यहाँ पे विरजा को बड़ा गुस्सा आ गया छोटे बेटे पे। सबसे पहले तो आया ही क्यों कंप्लेन करने के लिए, तेरी वजह से श्रीहरि चले गए, अच्छे खासे बैठे थे, सेवा का मौका मिल रहा था, तुमने आके सारा ये गड़बड़ कर दिया। तो उन्होंने श्राप दे दिया छोटे बेटे को कि तो एक तो सात, तो जितने भी 7 बेटे थे ना ये समंदर थे, ठीक है। समंदर जो हमारे 7 द्वीप होते हैं उसमें हर एक लेवल पे, हर एक प्लेन पे एक समंदर आता है। तो हमारा जैसे हमारे अर्थ पे समंदर है, तो छोटे बेटे को बोला तुम्हारा सारा पानी सॉल्टी हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, सारा तुम्हारे पानी में नमक चला जाएगा। तो छोटा बेटा समंदर था जो पृथ्वी लोक पे, तुम पृथ्वी लोक पे जाओगे और तुम्हारा सारा पानी खारा हो जाएगा, ऐसे करके श्राप दे दिया। अब बड़े उसने बोला, छोटे बेटे ने बोला मेरी आप मुझे ही क्यों डांट रहे हो,
उनकी भी तो गलती है। तो फिर बचे हुए 6 भाइयों को भी विरजा देवी ने क्या किया, श्राप दे दिया कि आप सब लोग जाओगे मर्त्य लोक में। आप सब लोग तो ऊपर थे पहले, गोलोक में थे, सारे 7 बेटे ऊपर ही थे। लेकिन नदी है तो बच्चे भी वाटर फॉर्म में ही आए थे, उनका एक्चुअल फॉर्म जो था वो वाटर था, फिर प्रकट होते थे 2 हैंडेड फॉर्म में। तो उनको कहा आप सातों के सातों जाओगे मर्त्य लोक में, और छोटे बेटे को बोला तेरा पानी खारा हो जाएगा। ऐसे करके तो वो आया पृथ्वी पर और उसका सारा पानी खारा। फिर और एक श्राप दिया उनको, उनको बोला कि आप सातों को बड़ी प्रॉब्लम है ना, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहते हो, तो आप अलग अलग रहोगे, आप एक दूसरे से मिल ही नहीं पाओगे, चाहोगे भी तो मिल नहीं पाओगे, आप हमेशा अलग रहोगे, करो एंजॉय जितना करना है, बड़ी प्रॉब्लम है ना इकट्ठे रहकर लड़ाई करने के लिए। तो सो उन्होंने भूलोक पे भेज दिया, मर्त्य लोक में सातों भाइयों को। अब जैसे ही बेटों ने सुना, बेटे आए उनको समझाने के लिए, लेकिन विरजा देवी तो सुनने की कंडीशन में नहीं थी। अब सारे जितने भी भाई थे, पहला भाई जो था वो तो सबसे छोटा भाई जो था वो सॉल्ट वाटर बन गया। अब दूसरा भाई जो था वो शुगर केन जूस बन गया। उसको बोला तेरा सारा पानी पीने लायक नहीं बनेगा, सारा पानी गन्ने का जूस होता है ना, जो गन्ना होता है देखो खेतों में, ऊस कहते हैं उसको, तो वैसे वाला उसका जूस बन जाएगा। तो उसका सारा पानी आप अगर इडली का, आपने इडली वाला जो बर्तन है वो देखा हुआ है क्या? सारा इडली के बर्तन में पहले ऐसे नीचे लेयर होती है, उसमें इडली होती है, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर। तो आपको अगर जम्बू द्वीप इमेजिन करना है कि जम्बू द्वीप दिखता कैसे है, हमारा ब्रह्मांड एक्चुअल में कैसे डिजाइंड है, तो ऐसे सोचो जैसे एक ऐसी प्लेन है और उसके ऊपर और एक ऐसी डिश है, फिर उसके ऊपर और एक डिश है, उसके ऊपर और एक डिश है, और ये डिशेस बहुत बड़ी साइज में है बाय द वे, बहुत बड़ा साइज इमेजिन करना। आपने देखा होगा जितने भी टीवी में या फिर इंटरनेट पे इमेजेस आती है, तो वहां लोग ऐसे ऐसे मिल्की वे की ऐसी ऐसी साइन दिखाते हैं। तो एक्चुअल में हमारा जो जम्बूद्वीप पूरा ब्रह्मांड है, मटेरियल वर्ल्ड है, वो लेयर के ऊपर लेयर है और सारे सर्कुलर में है, और सेंटर में जो ये है पूरा बार है वो इनविजिबल है। सोचो बीच का बार दिखता नहीं है, लेकिन सब एक के ऊपर एक है। तो आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे अगर हमारा पृथ्वी लोक आता है, भूरलोक, तो ऊपर की लेवल पे पितृलोक आता है, फिर उसके ऊपर आता है जनलोक, तपोलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, और फिर ये सत्यलोक आता है, ब्रह्मलोक आता है, नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल, महातल, रसातल। तो ऐसे करके ये सारे डिशेस, तो आपको इमेजिन अगर करना है तो इडली का बर्तन देख लेना, डिशेस है अलग अलग। तो ये वाले, तो इसमें से 7 द्वीप है, 7 द्वीप मतलब अबाव अर्थ, हमारा जो भूर लोक है, आपने वो गायत्री मंत्र सुना होगा, ओम भूर भुव स्वाहा। तो हमारा जो भूतल है, पृथ्वी वाला हमारा जो लेयर है, उसके ऊपर 7 लोक है। हर लोक में एक समंदर है, और वो समंदर कौन है? श्रापित बच्चे हैं विरजा देवी के, जो लड़ाई करके आए, माँ ने उनको पनिश किया है, चल तू अलग 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 लेवल पे रहना, प्लेन्स पे रहना, आप तो लायक ही नहीं हो यहाँ पे इकट्ठे रहने के। ऐसे करके ये श्रापित है। तो एक को बना दिया खारा, माँ का गुस्सा तो गुस्सा होता है, तो विरजा देवी ने बेटे को खारा बना दिया। दूसरे बेटे को शुगर केन का जूस बना दिया, तू गन्ने का जूस की तरह, तुम्हारा सारा पानी गन्ने के जूस की तरह टेस्ट करेगा। तो ऊपर के लोकों में आप देखो तो पितृलोक में आपको जो पानी दिया जाता है वो सारा गन्ने का है। इसलिए हमारे यहाँ पे जो आप साल में हम अपने पितरों को खाना देते हैं, एक दिन होता है जहाँ पे सारे पितरों को खाना दिया जाता है, फोर फादर्स है, उसमें हम जल भी अर्पित करते हैं। क्यों? उनको मिलता ही नहीं है शुद्ध पानी पीने के लिए, वो लोगों को, स्वर्ग लोक के लोग खुद नीचे आते हैं पानी पीने के लिए, उनको नहीं मिलता पानी, फ्रेश वाटर नहीं मिलता। गंगा माता तो बहती है बट दे डोंट गेट प्रॉपर वाटर टू ड्रिंक। और फिर वहां पे नदी का मिल जाएगा, लेकिन उनके समंदर में पानी होके भी फायदा नहीं है, वो पी नहीं सकते। उसके ऊपर आता है सूर्य समुद्र, ओशन ऑफ वाइन। तो ये वाला ओशन ऑफ वाइन कहाँ मिलता है? वहां पे हाँ, स्वर्गलोक में मिलता है। स्वर्गलोक में इतने सारे देवी देवता भक्ति क्यों नहीं कर पाते? गंधर्व होते हैं, किन्नर होते हैं, फिर बहुत सारी अप्सराएं होती है, इंद्र देवता, उनके भाई बहन और उनके सारे प्रजा जितनी भी है, इन लोगों को भक्ति करना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि समंदरी वाइन का पड़ा हुआ है। तो दे हैव फुल लाइसेंस टू एंजॉय।
उस चक्कर में वो पूरा समंदरी वाइन का बन गया, इंटॉक्सिकेशन है एक तरीके का। उसके बाद उसके ऊपर का जो है वो घी का बन गया, कि उसके चौथा बेटा था, उसको बोला तेरा सारा समंदर का जो पानी है वो पीने वाला नहीं रहेगा, सब कन्वर्ट हो जाएगा घी में, तो वो घी में हो गया। उसके ऊपर का समंदर है, ऊपर के लोक में जो समंदर है, उसको बोला तेरा सारा पानी दही बन जाएगा। तो अभी वो दही दही सागर कहा जाता है उसको, या दधी समुद्र भी कहा जाता है। तो दधी समुद्र मतलब दही का समुद्र। फिर उसके ऊपर जो ओशन है वो ओशन ऑफ मिल्क, तेरा सारा पानी जो है वो दूध में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस ओशन ऑफ मिल्क में हमारे नारायण भगवान लेटे होते हैं जो नॉर्मली देवी देवता जाते हैं ना प्रे करने के लिए, उस ओशन ऑफ मिल्क पे हमारे अनंत शेष ऐसे बेड बना के बैठे हुए हैं, और उस बेड पे भगवान लेटे हुए होते हैं। भगवान लेटते हैं वहीं पे लक्ष्मी माता बैठकर उनके चरणों की सेवा कर रही होती है। ये ओशन ऑफ मिल्क भी विरजा का ही बेटा है। तो उसको बोला तेरा सारा जो पानी है वो मिल्क में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके ऊपर एक आता है स्वादुको ओशन। स्वादुको ओशन मतलब स्वीट वाटर ओशन, तो यहाँ का पानी सारा मिठा होगा। तो ऐसे करके 7 बेटों को श्राप मिला। ये सातों बेटे फिर कोई उन्होंने ज्यादा आर्ग्यू नहीं किया। छोटे बेटे ने तो फिर भी मुंह खोला था, मम्मा मुझे क्यों पनिश कर रहे हो, बाकी भाइयों ने तो मुझे टॉर्चर किया तो उनको भी पनिश करो। बड़े भाइयों ने बड़ा ग्रेसफुली अपनी मम्मा की जो कर्स थी, श्राप था, वो बड़ा ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। कहते ठीक है जी आप बता रहे हो तो हम चले जाते हैं। तो वो नीचे आए और हर एक का पानी सारा चेंज हो गया। सो दी 7 ओशंस, ये 7 आइलैंड बन गए, और अब सब लोग अलग अलग है, और ये लोग रोते रहते हैं। तो इनको इनकी आंखों में हमेशा आंसू आते हैं, क्योंकि इनको एक दूसरे की याद बड़ी आती है। इनको अपनी माँ की भी याद आती है, माँ बड़ी दूर है गोलोक में, एक दूसरे से नहीं मिल पाते। तो एक तरह से देखा जाए तो फैमिली टूट गई इनकी पूरी तरह। तो पूरी फैमिली टूटी है। तो ये समंदर, सारे समंदर लिक्विडिफाइड रहते हैं, ये कोई भी सॉलिडिफाई नहीं होता। सॉलिडिफाई मतलब कड़क नहीं होता। ये गीला क्यों रहता है सारे समंदर? दही भी है तो दही जम के पनीर नहीं बन जाता, कड़क नहीं बन जाता किसी भी तरीके से। दूध है, दूध भी लिक्विड है। घी भी ज्यादा लिक्विड रहेगा, वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, सूरज की रोशनी ज्यादा आती है वहां पे। तो ये सब कुछ लिक्विड में इसीलिए रहता है क्योंकि ये सातों भाई रोते रहते हैं। एक दूसरे की भी याद आती है, माँ की भी याद आती है इनको। इनको अपने पुराने दिन याद आते हैं कि हम बड़े अच्छे से रहते थे, लेकिन हमने क्या करा, छोटी छोटी लड़ाई करके एक दूसरे का नुकसान कर दिया। इसलिए आप देखोगे पृथ्वी लोक पे भी 2 भाई जो लड़ाई करेंगे, जमीन के लिए लड़ाई करेंगे, एक दूसरे की जान ले लेते हैं कभी कभी। कभी कभी आके डंडे से मार देंगे, कोई पुलिस में कंप्लेन कर देगा, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। जहां पे भी 2 भाइयों की लड़ाई होती है ना, उस घर में कभी शांति नहीं होती। उसके बच्चे भी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि घर में पूरा लड़ाई वाला कल्चर ही आ जाता है। तो जितना भी बचपन के भाई जितने भी सेपरेट होंगे ना, वहां पे खुशी नहीं। खुद देखो धृतराष्ट्र और पांडु, उन दोनों में जब बनी नहीं तो उनके बेटों में भी नहीं बनी। अब बेटे भी पूरी लाइफ लड़ते ही रह गए जमीन के लिए। सो ऐसे करके विरजा नदी का जो ये है कथा है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स होते हैं ऊपर से ही रेप्लिकेट होके आ रहे हैं, कुछ भी नया मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, कोई भी झगड़ा नया नहीं है यहाँ पे। हमारे जो ब्रह्मांड में जो भी होता है ना, सारी कॉपी होती है, ऊपर से ही कॉपी है, कॉपी पेस्ट है, कोई भी नई चीज मैन्युफैक्चर नहीं होती। ब्रह्मा जी ने हमारा ब्रह्मांड बनाया है, तो ब्रह्मा जी ने भी वैकुंठ देखा, उनको भगवान ने वैकुंठ दिखाया कि देखो तुम्हें बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि तुम कैसे क्रिएट करोगे, कैसे क्रिएट करोगे। तो कृष्णा ने अपना विराट रूप दिखाया था ब्रह्मा जी के लिए। उस विराट रूप में ब्रह्मा जी को पेड़ दिखे थे, एनिमल्स दिखे थे, वैकुंठा प्लैनेट्स दिखे थे। तब जाके ब्रह्मा जी को आइडिया आई कि मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही बनाना है। वहां पे कुछ ज्यादा ही लाइट है, मुझे बस अंधेरे में बनाने के लिए बोला है, तो मैं एक सूरज डाल दूंगा। तो ऐसे करके ब्रह्मा जी ने गोल गोल जो प्लैनेट्स बनाए हैं, वो वैकुंठा प्लैनेट्स को देखकर ही सर्कल सर्कल वाले प्लैनेट्स। ऐसा नहीं है कि कोई प्लैनेट ऐसे स्क्वायर शेप में है, कोई प्लैनेट रेक्टेंगल में है, कोई हेक्सागन में है, कोई पैरेललोग्राम है, ऐसे नहीं है। ब्रह्मा जी चाहते तो ऐसे शेप वाला एक डिश की शेप में बना देते, ऐसा नहीं किया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने जैसे देखा वैकुंठ में डिट्टो कॉपी किया। सो आपको मटेरियल वर्ल्ड में तो कुछ भी ओरिजिनल नहीं मिलेगा, एवरीथिंग इज कॉपी। तो सेम ईयर भाई भाई की लड़ाई है और भाई रो रहे हैं। तो भाई भाइयों की लड़ाई में तो मृत्यु की शैया पे भी रिग्रेट के साथ ही मरते हैं। एक बहुत बुक पॉपुलर हुई थी जिसमें सबसे मरने वाले लोगों के रिग्रेट्स लिखे गए थे। तो उसमें बताया गया था कि सबसे ज्यादा रिग्रेट तो जितने भी लोग थे उसने एक ही था,
कि काश मैंने अपने भाई के साथ अपना झगड़ा सुलझाया होता, काश मैंने अपने पत्नी के साथ अपना झगड़ा सुलझाया होता, काश मैं अपने बेटे के साथ मरने से पहले बात कर पाता, या फिर इस पोजीशन पे आके बेटे के साथ मेरा रिश्ता जो खराब हुआ है वो मैं ठीक कर पाता। तो मरने वाले लोगों के अंदर इतना ज्यादा आत्मग्लानि रह जाती है कि मैंने अपना 100% सब ठीक करने के लिए दिया नहीं। तो ये जो समंदर है ना, ये सारे समंदर रोते रहते हैं बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम देयर फैमिली। इतना ज्यादा वर्णाश्रम को इम्पोर्टेंस है, फैमिली टुगेदरनेस को इम्पोर्टेंस है। तो विरजा नदी को लगा मेरे बेटे चले गए, श्रीहरि भी चले गए, मैं अकेली रह गई। ऐसे करके विरजा नदी रोई और रोते ही फेंट हो गई, वो चक्कर आके धड़ाम करके गिर गई। वो इतनी जोर से गिरी थी कि कृष्णा राधा रानी के पास जाते जाते पीछे मुड़ के आए। वो पहुंचे भी नहीं थे राधा रानी के पास, आधे में कृष्णा ने यू टर्न लिया एंड ही रैन टुवर्ड्स विरजा। उनको पता चल गया विरजा गिर गई है। फिर वो आए, पहुंचे नहीं थे राधा रानी के पास, वापस आए और विरजा को ऐसे ऐसे उठा लिया एक हाथ में। जैसे ही उठाया विरजा को, और विरजा नदी का पानी उनके चेहरे पे ऐसे ऐसे छिड़का। फिर विरजा जाग गई। तो विरजा रो रही थी, कहती कि प्रभु आप कहाँ गए थे, आप भी नहीं। मैंने बच्चों को तो श्राप दे दिया, मुझसे ऐसे हो गया, मुझे क्रोध कंट्रोल नहीं हुआ, आप चले गए तब मैंने छोटे बेटे को ऐसे श्राप दिया। मुझे अभी बुरा लग रहा है, मैंने ऐसे श्राप नहीं देना चाहिए था, मेरे सातों के सातों बेटे मुझसे दूर चले गए। ऐसे करके उसको बहुत गिल्टी फील हो रहा था विरजा देवी को। कृष्णा ने बस एक स्माइल दी, कृष्णा ने बस स्माइल दी और ऐसे आंखों से उनको ऐसे बताया कि ये मैंने ही किया करवाया है। सो जब उन्होंने आंखों से ऐसे दिखाया, ही जस्ट ब्लिंक्ड हिज आईज, ब्लिंक करके थोड़ी देर के लिए आईज होल्ड करके रखे, तब विरजा को उतने एक्शन में पता चल गया था कि ये तो प्रभु की लीला थी, प्रभु ही चाहते थे ये सब कुछ करे। तो फिर विरजा नदी ने वापस रो के ड्रामा क्रिएट नहीं किया, कृष्णा को कोई क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों ऐसे किया, क्या किया। कृष्णा वांटेड ऑल दीज ओशंस टू बी प्रेजेंट ऑन एवरी लोक अबाउ अर्थ। तो ऐसे करके कृष्णा की इच्छा थी कि ये सातों चले जाए वहां पे और हर लोक में ऐसे समंदर हो। सो कृष्णा ने अपनी इच्छा इस लीला से पूरी की थी। तो कृष्णा ने एक स्माइल से विरजा नदी को, देवी को सारी इंफॉर्मेशन पास की थी। दैट इज द पावर ऑफ कृष्णा। जब ब्रह्मा जी को भी त प आवाज आई थी, सिर्फ 2 वर्ड से ब्रह्मा जी को पता चल गया था, लेटर्स से, कि मैंने तपस्या करनी है। कृष्णा ने एक स्माइल से विरजा देवी को सारा ज्ञान ट्रांसफर कर दिया था। इसे कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। कृष्णा हृदय में ज्ञान ट्रांसफर कर देते हैं, जस्ट बाय ग्लांस, एक कटाक्ष दे तो भी सारा ज्ञान हमारे हृदय में आ जाता है। हमें सच में बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। चाहिए होता है तो पूरे हृदय से शरणागति चाहिए होती है, पूरी इच्छा चाहिए कि मेरे कान सांप के होल की तरह ना बने, मेरे कान में सांप के जैसी इंफॉर्मेशन ना जाए, स्नेक्स वाली, जैसे इसकी बुराई उसकी बुराई, कुछ भी कृष्णा को छोड़ के अगर सुनना पड़े तो मेरे कानों का ऐसा मिसयूज ना हो। मेरे अंदर बहुत इच्छा होनी चाहिए, मुझे हरि कथा सुननी है, मुझे हरि कथा सुननी है। ये इच्छा से ही आपका बेड़ा पार हो जाना है। तो यहाँ पे विरजा देवी को पता चल गया। कृष्णा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे चले गए, कोई बात नहीं, मैं हर रोज आऊंगा तुम्हारे घर विरजा, विरजा कुंज में मैं हर रोज अपनी अटेंडेंस लगाऊंगा, ऐसे कृष्णा ने कहा। सच अ ब्यूटीफुल प्रॉमिस, इमेजिन। फिर कहते कि तुम राधा जितनी ही प्रिय हो, यू आर एज डियर एज राधा टू मी। मेरा जो ब्लेसिंग है वो तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे बच्चों के ऊपर हमेशा रहेगा। कभी ऐसे मत सोचना तुम्हारे बेटे अकेले हैं, तुम्हारे बेटों का ख्याल मैं खुद रखूंगा। तुम्हारे बेटे कभी अकेला फील नहीं करेंगे, मैं हमेशा उनका प्रोटेक्शन करता रहूंगा। तुम यहाँ पे बैठ के भी अपने बेटों को देख पाओगी, इतना भी मैं तुम्हें फैसिलिटी दे देता हूँ। ऐसे करके कृष्णा ने विरजा नदी को, देवी को समझाया। फिर विरजा देवी के चेहरे पे थोड़ी स्माइल आ गई। अब जब कृष्णा ने कहा ना विरजा देवी को कि मैं तुम्हारे पास हर रोज आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ बातें करूंगा, मेरे हमेशा तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स रहेंगे, मैं तुम्हारे बच्चों को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, ये सब कुछ कृष्णा जब भाव में आके इतना सब कुछ प्रॉमिस कर रहे थे, तो सोचो सुन कौन रहा था। राधा रानी की सखिया सुन रही थी, सारी डिटेक्टिव सखिया है भाई, सब सुन रही थी। उन्होंने जो सुना वो राधा रानी के पास गई और उन्होंने सारी कहानी डिटेल में बता दी राधा रानी को। कृष्णा तुम यहाँ पे वेट कर रही हो,
वहां पे तो वो 7 बच्चे पैदा करके बैठा है, 7 बच्चों को श्राप भी हो गया, वो मरते लोक में चले भी गए। उन्होंने विरजा को प्रॉमिस भी किया मैं हर रोज आऊंगा, इसका मतलब वहां हर रोज जाएंगे तो तुम्हारे पास हर रोज तो आ नहीं सकते राधा रानी। ऐसे तो लंपट कृष्णा निकले। सखियों ने जो वहां पे जाके बताया, राधा रानी गुस्से में, इतनी ज्यादा लाल आंखें हो गई राधा रानी की, नाक और तीक्ष्ण हो गया, नाक ऐसे फूलने लग गया, और राधा रानी के यहाँ यहाँ ऐसे गरम गरम हो गया था, ये वाला एरिया था वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, इतना गुस्सा आ गया था। फिर राधा रानी इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई कि राधा रानी ने क्रोध मंदिर बनाया, गुस्से में क्रोध मंदिर बन गया, मैनिफेस्ट हो गया, और राधा रानी क्रोध मंदिर में जाके बैठ गई, सो गई क्रोध मंदिर के अंदर ही जाके। अब क्रोध मंदिर में किसी को एंट्री नहीं है, क्योंकि क्रोध मंदिर में एंट्री करने से पहले ही इंसान जल जाता है। तो क्रोध मंदिर बनाया, और उसकी जो जैसे सीता माता के लिए वो बाउंड्री ड्रॉ की थी लक्ष्मण ने, तो वैसे बाउंड्री ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं, आपको क्रोध मंदिर में जाने से पहले आप जल जाओगे, ऐसे वाला एरिया में जाकर राधा रानी लेट गई। राधा रानी अंदर जाके लेट गई और जस्ट सो गई। फिर उसके बाद कृष्णा आए राधा रानी के पास। अब वहां पे विरजा सब जाके कृष्णा अब भी जाके राधा रानी के पास पहुंचे आफ्टर 100 सेलेस्टियल ईयर्स। अब उससे पहले शुक पहुंचा है। अभी शुक ने तो सारी बातें सुनी है राधा रानी के, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं सुना। तो होता क्या है कि शुक सारी बातें बोल रहा होता है, बाहर ही क्रोध मंदिर के बाहर बैठ के शुक सब रिपीट कर रहा होता है कि कृष्णा यू आर गोल्डन पॉट, पॉइजन, लंपट, ये वो फलाना टिमकाना, जितना भी राधा रानी ने बोला था शुका रिपीट करे जाए। अब कृष्णा के साथ गया कौन था? श्रीदामा भी गया था। तो श्रीदामा और कृष्णा सारी वो बातें सुन रहे थे जो पीछे हुई थी कृष्णा के। सामने कृष्णा के तो ये सब कुछ बोला नहीं गया था, सब कुछ पीछे बोला गया था, लेकिन जितना भी पीछे बोला गया था वो कृष्णा को समझ में आता है, शुक बोलता है ये सारी चीजें। तो राधा रानी आ जाती, तो राधा रानी बाहर आती है, राधे को पता चलता है शुक ने तो सब बोल दिया, तो तोता है, तोते ने तो रिपीट करना है। फिर राधा रानी शुक को बड़े गुस्से से देखती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सारी चीजें बोलने की। पहले तो शुक पे गुस्सा करती है, शुक जो डर जाता है, शुक वहां से भाग जाता है, शुक भाग के कृष्णा के कंधे पे जाके बैठ जाता है। तो फिर राधा रानी और गुस्सा हो जाती है, कृष्णा ये कैसी बात है, जो भी मुझे पसंद होता है वो तुम ले लेते हो, तुम्हारे पास कोई एक चीज आ जाए वो वापस मेरे पास आने आने के लिए है, इच्छा नहीं करती, तुमने अभी मेरे तोते पे भी अपनी मोह मोह डाल दिया। ऐसे करके राधा रानी गुस्सा हो जाती है, शुक पे होती है, फिर कृष्णा पे गुस्सा होती है। फिर शुक डर जाता है, शुक भाग के कहा चला जाता है जहाँ पे शिव जी पार्वती माता को कथा सुना रहे होते हैं। और फिर वहां से वो पूरी कथा सुखदेव गोस्वामी जी, ये शुक जो तोता है वो सुखदेव गोस्वामी जी है, वो गोलोक में ये सारी लीला करके आए होते हैं। डर के भागते शिव जी के पास, शिव जी कथा कर रहे होते हैं, पार्वती माता को भागवतम सुना रहे होते हैं, पार्वती माता मैडम सो रही होती है, उनको बड़ी नींद आ रही होती है। तो जब शुरुआत में हाँ 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 करती है, फिर नींद आ रही होती है, तो शुक पार्वती माता का हाँ 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 रिपीट करने लगता है, क्योंकि उसको सुनना होता है भागवतम, कृष्णा की लीलाएं सुननी होती है। गोलोक में एक ही काम किया है, राधा रानी के मुख से हमेशा कृष्णा के बारे में सुना है, तो अभी कैसे ना सुने। तो पार्वती माता जैसे ही सोती है, शुक ने पेड़ में बैठ के पार्वती माता की आवाज निकालना, क्योंकि शुक का काम ही है दूसरों की आवाज जो भी आ रही है उसको कॉपी करना। तो शुक ने हम्म करना, शिव जी आंखें बंद करके हरि कथा करे जा रहे। शिव जी को जैसे पता चला तोता हाँ बोल रहा है, वाइफ तो सोई हुई है, शिव जी ने निकाला अपना त्रिशूल। जो डर गया शुक, भाग के व्यासदेव जी के वाइफ के मुंह में, व्यासदेव जी की वाइफ जो थी मुंह खोल के सोई हुई थी, खर्राटे मार रही थी, खर्राटे मार रही थी, तो शुक जाके छोटी सी साइज बनकर मुंह से अंदर चला गया और उनके वुंब में चला गया, गर्भाशय में चला गया। और फिर शिव जी आए दरवाजे पे व्यासदेव जी के, कहते कि आपके यहाँ पे तोता आया होगा, उसको निकालो बाहर, मैंने देखा है उसको आपके घर में आते हुए, उसको दे दो मुझे, मैं उसको मारना चाहता हूँ। व्यासदेव ने कहा क्या गलत क्या किया, आप जैसे महान महादेव तोते के पीछे पड़े हो। तो उन्होंने कहा उसने श्रीमद् भागवतम मेरी मुख से सुना, वो भी चीट करके सुना है। तो कहते आप भी जानते हो, जो एक बार श्रीमद् भागवतम सुन लेता है वो अजन्मा हो जाता है, वो वापस कभी जन्म नहीं लेता, अगर आप उसको मारोगे तो उसको वापस जन्म लेना पड़ेगा।
तो आप उसको मार भी नहीं सकते, क्योंकि भागवतम भी आपने सुनी, उसने भागवतम सुनी है। भागवतम सुनने के बाद आपका पुनर्जन्म हो नहीं सकता, ये आपको भी पता है, और उसको मृत्यु हम दे नहीं सकते, विष्णु दूत ने आना चाहिए। फिर शिवजी वॉज लाइक कॉन्ट्राडिक्टेड बाई हिज ओन एंगर, शिवजी चले गए वापस। तो ऐसे करके वापस फिर सुखदेव गोस्वामी जी व्यासदेव जी की पत्नी के गर्भ से उन्होंने 16 साल बाद जन्म लिया। तो होता क्या है, ये तो चलो शुक की स्टोरी होगी। तो शुक वहां पे, राधा रानी वहां पे कृष्णा के पास आई थी, शुक पे गुस्सा निकाला, शुक पे निकाला, उसके बाद कृष्णा की बारी आई। अब तुमने सुन ही लिया है मैंने पीछे तुम्हारे बारे में क्या बोला है। फिर राधा रानी ने कहा कि जाओ जाओ, यहाँ पे क्यों आए हो, जाके मीठी मीठी बातें करो विरजा से, तुम्हें तो मीठी बातें करना की आदत है, जो मेरे साथ मीठी बातें करते हो वही बातें तुम उसके साथ करते हो, जाओ विरजा देवी के पास। ऐसे करके और मोटिवेट किया। कहते नहीं, तुम सिर्फ जाना नहीं, तुम वहां पे जाके तुम विरजा मंदिर बनाना, विरजा नदी के किनारे तुम मंदिर बनाओ और उस मंदिर में रहो, वैसे भी तुम्हें मंदिर में रहना बड़ा पसंद है। ऐसे करके राधा रानी ने कृष्णा को बताया, बिल्ड अ टेम्पल फॉर योरसेल्फ एंड सिट इनसाइड नियर विरजा, और उसका संग करना। फिर राधा रानी ने कहा, मंदिर ही क्यों बांध रहे हो, तुम्हारी विरजा तो नदी बन गई, तो तुम नदा बन जाओ, नदा। तो फिर जितने भी स्कॉलर्स है, जितने भी ऋषि है, महान ऋषि पंडित है, वो बोलेंगे कि अरे अरे देखो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नदी के चक्कर में नदा बन गए, और सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, नदी का संग करने के लिए ये नदा बन गए, ऐसे करके तुम्हारा खूब ये होगा, मजाक उड़ा जाएगा। ऐसे करके श्रीमती राधा रानी ने बोला। राधा रानी के पास ना बड़ी सारी सखियां थी, किसी ने चामर पकड़ा हुआ था, किसी ने कुमकुम पकड़ा हुआ था, किसी ने कपड़े पकड़े हुए थे, ज्वेलरी पकड़ी हुई थी, किसी किसी के हाथ में ऑयल था राधा रानी के चरण कमलों को मसाज करने के लिए, किसी के हाथ में शहद का मटका था। कैसे बहुत सारी चीजें पकड़ी हुई थी जो सिर्फ राधा रानी की सेवा में यूज होती है। किसी ने गंगा जल पकड़ा था, रोज वाटर पकड़ा था, किसी ने 64 टाइप्स के फ्लावर्स थे, तो 64 सखियों ने 64 तरीके के फ्लावर्स पकड़ के हाथ में वहां पे खड़ी थी। तो ऐसे करके कुछ कुछ सखियों ने तो सिर्फ हाथ जोड़ के ही खड़ी थी, और कुछ सखियां वहां पे थी जो गाना गा रही थी, तो ऐसे करके प्रेयर्स कर रही थी। तो ऐसे मिलियंस एंड मिलियंस, और कुछ सखियों ने हाथ में डंडा पकड़ा था कि अगर कृष्णा ने अंदर जाने की कोशिश की ना राधा रानी को परेशान करने के लिए, तो हम कृष्णा को पिटाई करेंगे इस डंडे से। तो बहुत सारी सखियों ने डंडे पकड़ के रखे थे, कृष्णा को अंदर नहीं जाने देंगे, बहुत प्रोटेक्टिव है राधा रानी को लेकर। तो फिर राधा रानी आई, और राधा रानी ने फिर से वापस कृष्णा को कहा, ओ विरजाकांत, ऐसे किया, ओ विरजाकांत। ऐसे करके पीछे से आवाज लगाई, राधा रानी पीछे आ गई थी, फिर वहीं से आवाज लगाई, ओ विरजाकांत। फिर कृष्णा नीचे देख रहे थे, कृष्णा ऊपर ना देखे, जब राधा रानी उनको इतना गुस्सा कर रही है, कृष्णा नीचे देख रहे थे, और नीचे देख के अपने घुटने से, अपने पाव का जो अंगूठा होता है, टोज होते हैं, उससे मिट्टी को कुरेदे जा रहे कि क्या करे क्या करे, बड़ी गुस्सा है, कैसे मनाए। एंड फिर राधा रानी ने आवाज दी जोर से, ओ विरजाकांत, तुम तो बड़े चंचल निकले, बड़े फिकल माइंडेड निकले। चंचल फिकल माइंडेड मतलब वीक माइंड होता है, कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है, एक जगह पे ठहरता नहीं मन। तो कहते तुम तो बड़े चंचल निकले, फिकल माइंडेड निकले, तुम तो धोखेबाजी हो, वो तो दिख ही गया। तुम कभी एक के साथ सच नहीं बोलते, तुम सबके साथ झूठ बोलते हो, या फिर तुम सबके साथ सच बोलते हो, सबको ऐसे दिखाते हो कि तुम सबसे इक्वली प्रेम करते हो, लेकिन एक्चुअल में तो तुम किसी के भी नहीं हो, ऐसे करके तुम सबके साथ चीटिंग करते हो। ऐसे कहा राधा रानी ने। फिर कहते तुम्हें तो बड़ा मजा आता है, तुम सैडिस्टिक भी हो, सैडिस्टिक मतलब दूसरों को दुख में देख के तो तुम्हें बड़ा मजा आता है। ऐसे करके राधा रानी ने वापस कृष्णा को बोला। फिर वो कहते नहीं नहीं, तुम एक काम करो, मुझे तो इतनी गारंटी है तुम विरजा के पास भी नहीं रुकने वाले, तुम्हें तो मैंने खामखाई विरजाकांत बोल दिया, तुम पद्मावती के पास जाओ, तुम रत्नमाला के पास जाओ, फिर कुछ साल तुम मनोहरा के पास बिताओ, उसके बाद तुम वनमाला के पास चले जाना, तुम्हारे पास तो बहुत वेला टाइम है, जाओ सबके पास। ऐसे करके बोला। कहते हैं कि तुम तो सिर्फ एक नदी के हस्बैंड बन के क्यों रहना चाहते हो, तुम सबके हस्बैंड बन जाओ, सबके साथ ही टाइम बिताओ, यहाँ पे 7 समंदर बनाए हैं, वहां पे जाके और किसी 7 नदियों को जन्म दे देना। ऐसे करके राधा रानी बोले जाए, उनका तो शांत नहीं हो रहा। फिर राधा रानी कहते निकलो यहाँ से, मेरे घर से निकलो, तुम एक नंबर के लंपट हो, लंपट।
तो कहते कि तुमने तो बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव किया। लंपट मतलब इंसान होते हैं ना, जो बिल्कुल ही चीटिंग करने में विश्वास रखते हैं। तो कहते हैं आज तो तुमने बिल्कुल इंसानों वाला काम किया है। तुम गोलोक में रह ही क्यों रहे हो? तुम एक काम करो, मर्त्यलोक में जाओ, वहां पे पृथ्वी पे वापस जन्म ले लो और वहां का इंसान बन जाओ, ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में तुम जन्म ले लो, क्योंकि तुम गोलोक में यहाँ पे ऐसे नहीं रह सकते। राधा रानी बड़ी बातें कर रही थी। फिर राधा रानी ने अपनी सखियों को बुलाया। ओ माधवी, ओ शशिकला, ओ ललिता, ओ विशाखा, इधर आओ। इस लंपट को देखो, इस लंपट को यहाँ से हटाओ। उसका क्या बिजनेस है यहाँ पे? क्या करने आया है? अभी आने की जरूरत की क्या थी? वापस ही क्यों आया मुझसे मिलने के लिए? ऐसे करके राधा रानी जोर जोर से बातें किए जाए। फिर राधा रानी को गुस्सा आया, राधा रानी चली गई। बाहर सखियां थी, कुछ सखियों ने कृष्णा का हाथ पकड़ा और एक सखियों ने कहा कि कृष्णा आप प्लीज जाइए, थोड़ी देर वेट कीजिए, राधा रानी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब आ जाना, हमें गारंटी है वो आपको माफ कर देगी। अभी थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा है उनको, आप बहुत सालों बाद आए हो मिलने के लिए, आप इमिडिएटली भी तो नहीं आए, आपने बहुत साल लगा दिए। ऐसे करके किसी गोपियों ने कृष्णा को समझाया। फिर कुछ गोपियां बोली कि जाओ जाओ, राधा रानी को समझाओ, शांत करो, देखते हैं आपसे शांत होती है या नहीं। आप में तो बड़ी हिम्मत है, इतना गैप के बाद लौटे हो आप। फिर और कुछ गोपियां बोली कि ऐसे कैसे हो आप, आपको राधा रानी के गुस्से का डर कैसे नहीं लगता? आपने राधा रानी को इतना हर्ट क्यों किया? आखिर आपको क्या मिला राधा रानी को इतना दुखी करके? फिर कुछ गोपियां आई, गोपियों ने गुस्से में कहा कि हमें भी कभी कभी लगता है आप सच में धोखेबाज हो, आपको हमारी कुछ नहीं पड़ी है, आपको जो मर्जी आती है वैसे ही करते हो, आप किसी की सोचते ही नहीं हो। ऐसे करके किसी गोपी ने बोला। फिर एक गोपी आई, उन्होंने कहा कि स्माइल किया कृष्णा के पास और बड़ी शांति से कहा कि हम कोशिश करेंगे राधा रानी को शांत करने की, आपकी तरफ से हम उनकी माफी मांगते रहेंगे। वो जब शांत हो जाएगी तो हम आपके पास आएंगे और आपको खास न्योता देने के लिए आएंगे। तब जब आप आओगे तो आपका वेलकम हम बहुत अच्छे गाना बजाकर, गाने गाकर, प्रेयर्स करके, फूलों के साथ आपका वेलकम करेंगे। हमें अच्छा नहीं लग रहा है आप यहाँ पे बाहर खड़े हो और हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे, हम राधा रानी को शांत करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे करके फिर एक गोपी ने कहा कृष्णा मैं तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगी जब तक राधा रानी आपको माफ नहीं कर देती। तो अलग अलग गोपियों के अलग अलग ओपिनियंस थे, बहुत सारे। फिर कृष्णा ने क्या किया, कृष्णा ने साइड में ही एक रूम थी, नेक्स्ट रूम थी, तो कृष्णा ऐसे पीसफुली स्माइल कर रहे थे, सब देख रहे थे, कृष्णा को कोई गुस्सा नहीं आ रहा था, कुछ नहीं। तो कृष्णा ने जैसे एक गोपी ने फिर आके एडवाइस किया कि आप थोड़ी देर रेस्ट ही कर लो, आप यहाँ पे बाहर खड़े मत रहो, मुझे नहीं लगता कि क्रोध मंदिर से राधा रानी जल्दी बाहर आ जाएगी, तो और आप भी अंदर जा नहीं सकते, क्रोध मंदिर में जल जाओगे, तो आप एक काम करो, आप थोड़ा रेस्ट कर लो। तो कृष्णा ने क्या किया, साइड में एक रूम थी, कृष्णा वहां पे बैठ गए। अब ये सारा देख कौन रहा था? श्रीदाम। श्रीदामा इज अ वेरी ऑब्सेसिव सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ऑब्सेसिव मतलब ऐसे भक्त होते हैं ना, जिनको कृष्णा के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुन सकते। कोई भी कृष्णा के खिलाफ, अगर आज की कथा किसी बहुत ऐसे भक्त ने सुन ली, राधा रानी ने ऐसे बोला वैसे बोला, हद हो गई, पूरी दुनिया राधा रानी को वर्शिप करती है, क्यों करती है? ऐसे जो भक्त बहुत ऑब्सेसिव चीजों में भाव से कृष्णा की पूजा कर रहा है ना, उसको बड़ा गुस्सा आ जाएगा। तो वैसे ही श्रीदामा था। तो वो साख्य भाव में बहुत ज्यादा कृष्णा की सेवा करता था, साख्य भाव भी था, दास्य भाव भी था। तो इसलिए श्रीदामा को बहुत गुस्सा आ गया था। अब तक तो गोपियों का भी गुस्सा आ गया था, कुछ कुछ गोपियों का जो डंडा लेके खड़ी थी, और साथ साथ राधा रानी ने कृष्णा का इंसल्ट किया, इसलिए भी बड़ा गुस्सा आ रहा था। तो श्रीदामा कृष्णा के पास बैठा था, तो उनको कृष्णा पे दया आ गई, श्रीदामा को कृष्णा पे दया आ गई, और श्रीदामा कृष्णा को देखता रह गया। और कृष्णा शांति से बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। कृष्णा ने हाथ में एक छोटी सी स्टिक ले ली थी और नीचे मिट्टी में वो राधा लिख रहे थे। तो लिटरली कृष्णा हर जगह ऐसे बैठे बैठे राधा राधा, जहां पे राधा लिखा है उसी के ऊपर स्टिक से वापस राधा लिखे जा रहे, एक ही जगह पे। तो प्रैक्टिकली कृष्णा राधा नाम का, नाम के ऊपर जाप कर रहे थे, कंसंट्रेशन कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। और श्रीदामा वाज लाइक कि राधा रानी को दिखता क्यों नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इतना प्रेम करते हैं उससे और वो इतनी ज्यादा गुस्सा करती है। इसके पीछे उनको दिखा कैसे नहीं कि वो वापस भी तो आए मिलने के लिए? इतना क्या गुस्सा करना कि वापस आए हुए प्रभु ही ना दिखे?
आंखों पे पट्टी बांध रखी है क्रोध की। तो श्रीदामा अंदर से धीरे धीरे बॉईल हो रहा था, अंदर अंदर वॉल्केनो निकलता है वैसे अंदर अंदर उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था, देखकर कि श्रीहरि इतनी ज्यादा राधा रानी को मिस कर रहे हैं उनके बारे में। फिर श्रीदामा की आंखें लाल हो गई गुस्से से, और उन्होंने राधा रानी को बोला, ओ श्री राधिका, ऐसे करके आवाज दी साइड के रूम से। उस रूम में क्रोध मंदिर है, साइड लेफ्ट में बगल में आवाज दी, ओ श्री राधिका, आप मेरे दोस्त को इतनी ज्यादा कड़वे शब्द कैसे यूज कर सकते हो? देवी, तुम्हें पता भी नहीं है तुम किसके बारे में बोल रही हो। जिसको ब्रह्मा जी वर्शिप करते हैं, जिसको अनंत शेष वर्शिप करते हैं, जिसको महेश्वर शिव जी भगवान वो वर्शिप करते हैं, धर्मराज भी इनके बिना जी नहीं सकते, धर्मराज भी इनकी भक्ति करते हैं। धर्मराज मतलब हमारे यमराज जी। तो कहते हैं कि धर्मराज भी इनकी पूजा करते हैं। सरस्वती माता एक दिन नहीं जाता जब सरस्वती माता इनको याद नहीं करती। लक्ष्मी माता एक सेकंड के लिए इनके चरण कमल नहीं छोड़ती। माया इनके इंस्ट्रक्शंस पे सबकी दुश्मन बन जाती है भक्तों की। और साथ साथ प्रकृति इनके जो बोलते हैं, प्रकृति इनकी हर कमांड को फॉलो करती है। आप होते कौन हो इतने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अपमान करने वाले, जहां बड़े बड़े लोग इनकी एक कमांड के लिए वेट करते हैं और वो फुलफिल करने के लिए तत्पर रहते हैं, उसके सामने आप अपने आप को समझते क्या हो? ऐसे करके श्रीदामा ने राधा रानी को बोला। फिर कहा कि आपका जो बिहेवियर है वो ऑस्पिशियस लेडी, मतलब आप तो बहुत ऑस्पिशियस हो, आप तो बहुत रिस्पेक्टेबल हो, ओ ऑस्पिशियस लेडी, मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं कि अब तक आप कृष्णा की महानता नहीं समझ पाए हो। उनके चरण कमलों पे पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, ये भी आप नहीं समझ पाए। सारा ब्रह्मांड जो है उनके एक इशारे पे चलता है। और हे सर्वेश्वरी, आप सब जानते हुए भी अनजान होने का अभिनय कर रहे हो। ऐसे करके श्रीदामा ने बोला। फिर श्रीदामा ने कहा कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो अपनी एक आईब्रो हिला दे। एक आईब्रो हिलाने से वो आपके जैसे मिलियंस ऑफ मिलियंस राधा रानी प्रकट कर सकते हैं। एक आईब्रो से, बस आईब्रो को उनको ऊपर उठाना है, मिलियंस एंड मिलियंस राधा रानी प्रकट हो सकती है। ऐसे कहा उसने। हे भगवान, श्रीदामा तो मतलब पिटने वाला है बुरी तरह। फिर श्रीदामा ने ऐसे कहा, मिलियंस एंड मिलियंस राधिका है वो क्रिएट कर सकते हैं। इतना गुरूर, अपनी सुंदरता पे इतना गुरूर। ऐसे करके कहते कि सरस्वती देवी जो है वो हमेशा कृष्णा को अपने सुंदर सुंदर शब्दों से कृष्णा को ग्लोरीफाई करती रहती है। सरस्वती माता के पास जितने शब्द सुंदर है उतने सुंदर शब्द तो किसी के पास नहीं। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास सरस्वती के शब्द नहीं है जिससे कि आप कृष्णा की महानता को गिन सकते हो। सरस्वती माता के साथ कंपैरिजन किया, ओ देवा। फिर कहते कि आपको तो ये भी नहीं पता कि कृष्ण भगवान कितने ज्यादा दयालु है, आपने अभी तक उनकी दया नहीं देखी, आपने उनकी कृपा नहीं देखी। आप सब उन जीवात्माओं को पूछो जिनको बिना देखे भी कृष्णा माफ कर देते हैं, बड़ी से बड़ी गलती करते हैं तो भी कृष्णा उन जीवात्माओं को माफ कर देते हैं। लेकिन आप हो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को माफ नहीं कर पा रहे हो। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप किसके खिलाफ बात कर रहे हो। हे ईश्वरी, आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, आपसे ये अपेक्षा तो थी ही नहीं। फिर कहते ब्रह्मा जी जो सारे वेद शास्त्र जानते हैं वो सारे वेद शास्त्र साइड करके कृष्णा के चरण कमलों पे मेडिटेट करते हैं। शिव जी जो एक क्षण में पूरा ब्रह्मांड जला सकते हैं वो अपने 24 घंटे श्रीमद् भागवतम को दे देते हैं और कृष्णा की लीला सुनने में और कृष्णा की लीला बोलने में अपना समय व्यतीत करते हैं। इतने महान महान लोगों के सामने अभी तक आपने सीखा नहीं इनसे कि श्रीहरि के बारे में सोचना कैसे है, उनके बारे में बोलना कैसे है और उनके उनके साथ भक्ति कैसे करनी है उनकी। आपने अभी तक नहीं सुना। आपने शायद अनंत शेष के बारे में भी नहीं सुना है कि वो कैसे शांति से उनकी सेवा करते हैं। विरजा शांति से कृष्णा की सेवा करती है, अनंत शेष अभी कंपैरिजन पे आ गए श्रीदामा। ये तो बड़ी गलत बात है, कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए एक लेडी को दूसरे लेडी के साथ। बहुत बड़ा, मतलब इट इज लाइक टचिंग अ फायर। तो उन्होंने कहा कि ये देखो विरजा अनंत शेष ऐसी सेवा करते हैं कि पता भी नहीं चलता वो सेवा कर रहे हैं भगवान की। वो इतने ज्यादा विनम्र है। क्या आपने अभी तक विनम्रता नहीं सीखी इतने महान भक्तों से? ऐसे करके श्रीदामा ने बोला। फिर श्रीदामा ने इतनी सारी कृष्णा की प्रशंसा की और राधा रानी को बाकी बाकी डिवोटीज का एग्जाम्पल देके बोला, सीधे मुंह पे बोला,
नहीं बोलना चाहिए, बोला लेकिन। फिर उन्होंने हाथ जोड़ा, फिर श्रीदामा ने बोला, हे माते, मदर। फिर आए, हे माते, कहते हे माते, आपने अपना गुस्सा त्याग देना चाहिए और कंटिन्यूअसली कृष्ण भगवान के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। किसको बोल रहे हैं? राधा रानी को। सीरियस, राधा रानी उससे परे है, राधा रानी का भाव चरण कमलों से परे है। गोपी भाव, गोपी भाव वालों को नहीं बता सकती ये सारी चीजें, लेकिन ये तो राधा रानी सुप्रीम गोपी है। सुप्रीम गोपी को बताया जा रहा है कि आपने तो गुस्से को त्याग देना चाहिए, थूक देना चाहिए और कृष्ण भगवान के चरण कमलों पे अपना ध्यान लगाना चाहिए। आपने अपनी आंखें भी नहीं खोलनी चाहिए जब आप कृष्ण भगवान के चरण कमलों के बारे में सोचते हो। और कहते कि आप सारी लेडीज के लिए आपने रोल मॉडल बनना चाहिए। तो जितनी भी गोपियां हैं उनकी आपने एक रोल मॉडल, एक लीडर बन के रहना चाहिए और सारी गोपियों को दिखाना चाहिए कि कृष्णा के चरण कमलों पे मेडिटेशन कैसे किया जा सकता है। इतने सारे पावरफुल वर्ड्स सुने राधा रानी ने श्री दामा के मुख से। राधा रानी और भी ज्यादा गुस्सा होगी। बस अभी क्रोध मंदिर को आग लगना बाकी थी, इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई राधा रानी। वो इमीडिएटली क्रोध मंदिर से बाहर आ गई और नेक्स्ट रूम में आ गई श्रीदामा के सामने। श्रीदामा के सामने आके ऐसे खड़ी हो गई, जैसे हमारे विट्ठल भगवान खड़े होते हैं वैसे श्रीदामा राधा रानी ने ऐसे एक हाथ ऐसे रखा, दूसरा हाथ ऐसे रखा और लेफ्ट ऐसे अपनी नेक थी वो ऐसे बेंड की और ऐसे देखने लगी और इतनी कंटिन्यूअसली आंखों में आंखें डाल के स्टेयर किया, कंटिन्यूअसली स्टेयर किया। श्रीदामा वाज लाइक ऐसे माता बोल के खड़ा था, वो ऐसे ऐसे देखने लग गया। फिर कृष्णा को भी देखा, कृष्णा नीचे बैठे, राधा राधा स्टिक से लिखे जा रहे। कृष्णा इज एक्टिंग एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है। सीरियसली, मतलब कृष्णा को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कुछ किया ही नहीं है उन्होंने। वो बड़े आराम से एंजॉय कर रहे हैं, खुद करके आए हैं जो काम करना है और उनके चक्कर में गोपियां लड़ाई कर रही है, राधा रानी लड़ाई कर रही है, श्रीदामा लड़ाई कर रहा है, शुक वहां पे पेट में जाके बैठा है व्यासदेव जी के वाइफ पे। तो कृष्णा के चक्कर में विरजा देवी के 7 बेटे पीछे चले गए, श्राप मिल गया उनको। सो विरजा नदी का डबल टिम प्राकट्य हो गया। सब कुछ, इतनी सब कुछ गड़बड़ करके आए हैं, चुपचाप बैठे एक जगह पे, राधा सो राधा राधा चल रहा है उनका। एंड देन श्रीदामा ऐसे खड़ा है, ऐसे देख रहा है, वो गॉड पे क्या करूं, कहाँ देखूं। राधा रानी अपना कटाक्ष छोड़ नहीं रही है। राधा रानी ने ऐसे खड़े होके आंखों में आंखें देख के, शी डिडंट इवन से अ सिंगल वर्ड। एक नहीं, मतलब माँ गुस्सा होती है तो माँ ने बस आंखें दिखानी है, बच्चे का तो वैसे ही वहां पे सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, बच्चा डर जाता है। वैसे राधा रानी ने बस गुस्से वाला कटाक्ष डाला, श्रीदामा कांपने लग गया, श्रीदामा के होठ ऐसे हिलने लग गए और श्रीदामा के पांव अपने आप ही हिलने लग गए। घुटने के यहाँ पे ना श्रीदामा थोड़ा सा डरा हुआ था और राधा रानी की बस नजर से ही वो डरा हुआ था। और राधा रानी वहां पे आई, राधा रानी के बाल थोड़े से लूज हो चुके थे क्योंकि वो सोई थी ना क्रोध मंदिर में और लेटी हुई थी। बाल थोड़े लूज थे, सारे उनके फूल गिरे हुए थे बालों के। तो पहले जैसा पूरा टाइट टाइट बाल थे, अच्छे अच्छे फूल पहने थे, वैसा ना नहीं था। राधा रानी का जो रूप था तब, तो सारे बाल ऐसे बाहर निकले हुए थे, फूल गिरे हुए थे और बहुत गुस्से में देख रही थी। नॉर्मली कृष्णा को वेलकम करती है राधा रानी तो बहुत नीट एंड टाइडी होती है। इस बार राधा रानी नीट एंड टाइडी नहीं थी, उनको काक फर्क नहीं पड़ता कि वो दिख कैसे रही थी। बड़ी गुस्से में आई थी। तो वो इमीडिएटली आई और उन्होंने बोला, ओ फुलिश वन, यू आर सुपर फुलिश। तुमसे तो, तुम्हारे साथ तो बात करना बनता ही नहीं, मैंने तो तुम्हारे साथ, मुझे बात करने का मन ही नहीं है, तुम्हारे साथ तो किसी ने भी नहीं बात करनी चाहिए। राधा रानी ने कहा। कहते कि तुम सुपर फुलिश हो, महामूर्ख हो, तुम्हारे साथ तो बात करना बनता ही नहीं, तुम मेरी बात सुनो। ऐसे करके राधा रानी यूज्ड हर फर्स्ट फिंगर एंड ऐसे किया और श्रीदामा को बोला, तुम इधर आओ, तुम मेरी बात सुनो पहले तो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें सब पता है कृष्णा के बारे में? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम हो कौन? ऐसे करके, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? तुम्हें क्या सारा सच पता चल गया कृष्णा के बारे में? तुमने क्या बहुत ज्ञान ले लिया है? तुम ब्रह्मा हो जिसे जो समझ रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत ज्ञान आ गया। ऐसे करके राधा रानी ने ऐसे करके श्रीदामा को बुलाया था पास में और बोला था,
कहते कि तुम ये गलत फहमी में मत रहना, यू डोंट मिसअंडरस्टैंड दैट यू नो लॉर्ड कंप्लीटली। तुम ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखो कि तुम कृष्णा को पूरी तरह जानते हो, ठीक है, जितना मैं जानती हूँ शायद ही तुम उनको जानते हो। ऐसे करके राधा रानी ने आंखों में आंखें डाल के श्री रामा को बोला। फिर कहते, ओ मोस्ट फॉलन वन इन व्रज। फिर राधा रानी ने कहा, सबसे गिरे हुए, व्रज भूमि में सबसे गिरे हुए श्री दामा। ऐसे करके बोले, तुम तो सबसे ज्यादा गिरे हुए हो। कृष्णा के अकेले भगवान है, तुम्हें कोई दिखता नहीं क्या? सिर्फ कृष्णा क्या सिर्फ तुम्हारे भगवान है क्या? वो मेरे भगवान नहीं है क्या? तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा ही हक है कृष्णा पे, मेरा कोई हक नहीं है कृष्णा पे? तुम अपने आप को क्या समझते हो? मुझे इतना पता है कि कृष्णा को सारे ब्रह्मांड में तारीफ की जाती है, कृष्णा को सब अच्छा बोलते हैं, लेकिन डीमंस भी तो है। कभी तुमने उन डीमंस की बातें सुनी है क्या क्या बोलते हैं कृष्णा के बारे में? सब तारीफ नहीं करते। डीमंस देखना किसी दिन क्या क्या बोलते हैं कृष्णा के बारे में, तुमने तो उनकी बातें सुनी भी नहीं होगी। डीमंस हमेशा डेमिगॉड्स को ब्लेम करते हैं और डेमिगॉड्स को अपने प्रॉब्लम्स की वजह समझते हैं। वैसे ही जैसे एक बच्चा समझता है कभी कभी उसके माँ बाप उसके जिम्मेदार होते हैं सारे प्रॉब्लम्स के लिए, वैसे ही कई सारे लोग ऐसे समझते हैं कि भगवान भी जिम्मेदार है उनके प्रॉब्लम्स के लिए। डीमंस हमेशा यही सोचते हैं कि कृष्णा की वजह से वो जैसे जीना चाहते हैं वो जी नहीं पा रहे हैं। वैसे ही तुम हो, तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम मुझे ब्लेम करके छूट जाओगे, लेकिन तुम छूटने नहीं वाले। मैं तुम्हें श्राप दे देती हूँ कि तुम डीमन बन जाओगे। तुम्हें बड़ा गर्व है ना, कृष्णा की प्रशंसा करने की बहुत इच्छा है ना, आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम डीमन बन जाओगे। अब डीमन बन के तुम्हारे मुख से कृष्णा के लिए एक भी अच्छी बात निकल नहीं पाएगी, क्योंकि एक बार आप असुर बन गए तो असुर चाह कर भी कृष्णा के बारे में अच्छी बात नहीं कर पाता। तभी तो जय विजय भी बड़े रोए थे जब उनको बोला था तुम डीमन बन जाओगे। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनकर बड़ी गलत गलत बातें की थी, शिशुपाल बनकर भी कृष्णा को गालियां दी थी। तो उनका दिल तो अंदर से रोता होगा, लेकिन उनकी टंग रोक नहीं सकते वो लोग, क्योंकि असुर बन के आए थे। दिल में तो कृष्णा थे, प्यार तो दिल में था, लेकिन मुंह से उनको बहुत बुरा बुरा बोलना पड़ता था कृष्णा के। वैसे ही वैसे ही अभी श्रीदामा को राधा रानी ने श्राप दिया, तुम ना डीमन बन जाओ। तुम्हें बड़ी तारीफ करने की इच्छा है ना कृष्णा की, अब तुम 100 साल के लिए कभी भी कृष्णा की तारीफ ही नहीं कर पाओगे। तुम मर्त्य लोक में जाओगे, डीमन बनोगे और कंटिन्यूअसली कृष्णा को बुरा ही बोलोगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है मुझे ऐसे बात करके। तुम्हें इतना समझ में नहीं आता कि माता और पिता में झगड़ा होता है तो सिर्फ पिताजी की साइड नहीं लेनी चाहिए? तुम्हें इतना समझ में नहीं आता, माता और पिता का झगड़ा होता है, उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए? तुम्हें इतनी शर्म नहीं है? तो राधा रानी ने बोला, मुझे माता कहते हो और माता को नीचा दिखाते हो? इतना पता नहीं कि माता को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए? इट इज अ बिग लेसन बच्चों, मम्मा पापा के झगड़ों में कभी मत पड़ना, साइड तो बिल्कुल भी मत लेना। मेरे पापा ज्यादा अच्छे हैं, मेरी मम्मा ज्यादा अच्छी है, ये जो रिश्तेदार आते हैं और पूछते हैं ना तुम्हें मम्मा पसंद है या पापा, बोलना चुप करके बैठो, मुझे दोनों पसंद है, मेरे हाथ से पाप मत करवाओ, पिटना है नहीं तो किसी दिन। तो वैसे ही राधा रानी ने सीधे बोला श्रीदामा को कि तुम्हें इतना समझ में नहीं आता कि मुझे माता कहते हो तो कृष्ण भगवान तुम्हारे पिता हो गए, तुम क्या सिर्फ पिता की साइड लोगे और माता को नीचा दिखाओगे? माता को नीचा दिखाने वाले का कभी भला हो ही नहीं सकता, तुम डीमन बन जाओ, मर्त्य लोक में जाके डीमन बन जाओ। ऐसे करके उसको कर्स दे दिया और कहते कि तुम, अब मैं देखती हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट कौन करते, देखते हैं तुम्हारे पिताजी आके मेरे पाप से, मेरे श्राप से तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं या नहीं। ऐसे करके राधा रानी ने श्रीदामा को अर्थ पे भेजने का पूरा कर्ज दे दिया। आज भी हमारी कथा खत्म नहीं हुई, हम कल ना कोशिश करेंगे ये कथा खत्म करें, ठीक है? कल हमारी हो जाएगी कथा फिनिश, डेफिनेटली हो जाएगी। ऑलराइट, आज हम खत्म करते हैं, बच्चों को नींद आ रही होगी। ऑलराइट, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय, भक्तों के माता पिता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंगीत यज्ञ की जय। राधा रानी हरे की कृष्ण माता जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। गुड नाइट।